वह इंफॉर्मेशन पहुंच गई और लोगों को पता चला कि किस तरह से एक मुसलमान नेता थे कांग्रेस पार्टी का हिंदू माँ बहनों को चुन चुनकर निर्वस्त्र कर रहा था और उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच नचा रहा था। दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक था और आगे वीडियो में आप देखेंगे कि एक्चुअल फैक्ट क्या है और उस आधार पर जैसे एनएसजी ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के कार्यक्रम में हुआ था, उसके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद भी एनएसजी का जन्म 1993 में बम ब्लास्ट में एनएसजी ने अहम भूमिका निभाई और 93 बम ब्लास्ट के बाद एनएसजी डिपार्टमेंट की अहम भूमिका को देखते हुए और बहुत ही वैल्यूएबल कार्यक्रमों को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को भी ऐसा लगा कि एनएसजी डिपार्टमेंट जो इंदिरा गांधी के ज़माने में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बनाया गया, इसका रहना देश की सलामती के लिए, देश की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एनएसजी कमांडो फोर्स संदेश खाली पहुंचती है और वह भी कोलकाता हाई कोर्ट के ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ पहुंचती है। तो क्या पता चलता है, जिस तरह से हम फॉरेन कंट्रीज़ की हॉलीवुड की मूवीज़ में देख रहे थे, पहले अरे भाई एक कार रोबोट के जरिए बम को डिस्पोज करने के लिए ले जाया जाता है, एक रोबोट को बुलाया जाता है और वह रोबोट जाकर के सारे बम का इन्वेस्टिगेशन करता है। जानते हैं कैसे हुआ। वो इंफॉर्मेशन पहुंच गया और लोगों को पता चला कि किस तरह से एक मुसलमान नेता तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हिंदू माँ बहनों को चुन चुन करके निर्वस्त्र कर रहा था और उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच कर रहा था। यूके के कई चैनल्स पर बैठ करके तो मुझे एज अ पैनलिस्ट बैठाया गया और मुझसे पूछा गया कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, और सबूतों के आधार पर जो मेरा नेचर है उस आधार पर मैंने सारे फैक्ट को रख दिया। अब 2 दिन से फिर से संदेश खाली सुर्खियों में बन गया। एनएसजी ऑपरेशन ब्लू स्टार जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद ही एनएसजी का जन्म हुआ। 93 बॉम्ब ब्लास्ट में एनएसजी ने अहम भूमिका निभाई और 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एनएसजी डिपार्टमेंट के अहम भूमिका को देखते हुए और बहुत ही वैल्यूएबल कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को भी ऐसा लगा कि एनएसजी डिपार्टमेंट जो इंदिरा गांधी के जमाने में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बनाया गया, इसका रहना देश की सलामती के लिए, देश की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही एनएसजी आज कल जब संदेश खाली पहुंचती है और वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट, द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ पहुंचती है, तो क्या पता चलता है, जिस तरह से हम फॉरेन कंट्रीज की हॉलीवुड की मूवीज में देखते थे पहले, हरे भाई, कि एक रोबोट के जरिए बॉम्ब को डिस्पोज करने के लिए ले जाया जाता है, एक रोबोट को लाया जाता है और वो रोबोट जाकर के सारे बॉम्ब का इन्वेस्टिगेशन करता है और पहाड़ों के अंदर से, सुरंगों के नीचे से और समुंदरों के भीतर से और बिल्डिंगों के ऊंचाइयों से और जमीन के तह से रोबोट जो है वो लेकर के आता है बॉम्ब को और बताता है कि देखो यहाँ पर बॉम्ब था। एग्जैक्ट वैसे ही मैंने अपने पश्चिम बंगाल में बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी के संदेश खाली में हॉलीवुड वाली मूवी देख ली। अच्छा, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, एनएसजी पहुंचा है और मैं कलकत्ता लैंड की, और जब मैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश से मैं दिल्ली आ रही थी, तब मुझे ड्राइवर ने बताया कि दीदी शेख शाहजहां रो रहा है। मैंने कहा दिखा कैसे रो रहा है? तो उसने दिखाया कि बड़ा रो रहा है, मतलब बंगाली में कहते हैं कान्ना काटी कोरचे, तो
बड़ा बड़ा भावुक होकर के रो रहा है और उसका जो गाल वाल चूम रही थी, जो छू रही थी, अब पता नहीं उसकी बीवी है या उसकी प्रेमिका है कि उसकी बहन है कि उसकी कॉन्क्यूबाइन है कि उसकी रखेल है। इन लोगों का तो कुछ भी पता नहीं होता है ना कि कौन क्या होता है, क्योंकि पार्थो चैटर्जी की 5 गर्लफ्रेंड थी और वो डॉग में दिल का शेप बना करके, हार्ट शेप उंगलियों से बना करके फेंकता था डॉग से। तो इन लोगों का कुछ पता ठिकाना नहीं होता है। अच्छा, अब समझ में आया कि सिर्फ जिहादी नहीं होता है। मैं बार बार बोलती थी कि नासिर खान से जो मुसलमान लड़की शादी की है वो जिहादन माइंडेड है, जैसे पाकिस्तान में हनी ट्रैप वाली होती है, उसी तरीके से शाहजहां के घर में भी जिहादन माइंडेड बहुत सारी महिलाएं हैं। आज हरी भाई आपके घर में आपको अगर पता चले कि आपका कोई भी भाई बंधु ने बलात्कार किया है, वो भी मास बलात्कार किया है और किसी मुसलमान का किया है, तो क्या आप उसका मुंह छू देंगे? क्या आप उसके लिए भावुक होइएगा? बंगाल का सबसे सुंदर यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा अपने सदाबहार खूबसूरत जंगलों और बंगाल टाइगर के लिए मशहूर, लेकिन इसी सुंदरबन में बसा एक बदसूरत डाकू हर कदम पर जहां पहुंचने से पहले सड़क भी दम तोड़ देती है। आरोप है कि ना जाने यहाँ का प्रजातंत्र दम तोड़े बैठा है। अपने सदाबहार खूबसूरत जंगलों और बंगाल टाइगर के लिए मशहूर, लेकिन उसी सुंदरवन में बसा एक टापू अपनी बदसूरत हरकतों से बदनाम है। वो जगह जहां पहुंचने से पहले ही सड़क भी दम तोड़ देती है। आरोप है कि सड़क की तरह यहां का प्रजातंत्र भी ना जाने कब से दम तोड़े बैठा है। बिल्कुल बॉलीवुड की उस फिल्म की तरह जिसमें दूर गांव तक जाना जितना मुश्किल होता था, वहां की सियासत और सत्ता का तंत्र उतना ही जटिल होता था और उसे चलाने वाले उतने ही निर्दयी और क्रूर होते थे। शोले फिल्म सर आपने देखा होगा, गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह जैसा चलता था यहाँ पे। मतलब किसके घर में गब्बर नहीं बोलते थे कि किसके घर में दाना है, लड़की है, दाना जो भी है लेके आओ। मौसमी माहौल धधक रहा है तो सियासी माहौल भी उबल रहा है, लेकिन इस सब के बीच पानी से घिरा एक टापू संदेश खाली भी उबल रहा है। कल तक जो संदेश खाली सिर्फ गुड्डों और दबंगों की हनक का सेंटर ग्राउंड बना हुआ था, आज वो सियासत की सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड में से एक है। आज हम आपको संदेश खाली के बैटल ग्राउंड के एक एक किरदार और उस स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे जिसे हमने नाम दिया है संदेश खाली फाइल्स। संदेश खाली फाइल्स को हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संदेश खाली की विशेषता की उसका सबसे बड़ा संताप बन गई है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि संदेश खाली की विशेषता ने किस तरह से वहां पर बना दी दरिंदा सल्तनत, कैसे संदेश खाली में लोगों की जिंदगी शापित हो गई और कैसे अब उसी शाप में संदेश खाली का गुंडा ब्रिगेड फंस गया है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है, अब आगे क्या होगा। दास्ताने संदेश खाली में घुसने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर संदेश खाली के बदनाम जमींदार वाली इमेज के बैकग्राउंड की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो उसके मूल में है बंगाल की ये कहावत, नून जले सोना फले, यानी खारे पानी में सोना उगता है। इसी कहावत ने संदेश खाली के क्रूर रसूखदार जमींदार को जन्म दिया। यहाँ खारे पानी में मछलियां, केकड़ा और झींगा खूब पैदा होता है। जाहिर है इनकी पैदावार जितनी, मुनाफा और पैसा भी उतना। बस यही मजबूत अर्थतंत्र संदेश खाली की दर्द की सबसे बड़ी वजह बन गया। ज्यादातर लोग गरीब हैं, गांव मुख्य शहर से दूर और करीब करीब कटा हुआ है, आना जाना भी दुरूह है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर है, पुलिसिंग भी बेहद कमजोर। की जमीन खोर गुंडा ब्रिगेड का आर्मी कमांडर है, जिसके पास हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है
वो किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। विदेशी पिस्टल हो या फिर पुलिस के हथियार, गोलियां इतनी कि पूरी भीड़ निपट जाए। एक एक हथियार ऐसा बारे में आप सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ शाहजहां शेख की गुंडा ब्रिगेड के आर्मी कमांडर के पास मौजूद था। आखिर क्यों? क्या कोई जंग की तैयारी थी? कहने को ई रिक्शा चालक, लेकिन दरिंदा फौज का रसूख देखिए कि उसे साधने के लिए एनएसजी को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। अबू तालिब का घर से निकला, वो माटी खूर के निकला, जो खुदाई करने के बाद निकला, बहुत ज़बरदस्त काम था। तकरीबन हमारा ख्याल में है एज ए पुलिसमैन आई कैन से इट इज़ अराउंड मोर देन 50 to 60 lakhs वैल्यूड। ये जो अनलाइसेंस्ड आर्म्स, ये जो कोल्ड रिवॉल्वर, ये जो 9mm पिस्टल, दूसरा 1 शॉटर पिस्टल, जो जितना आर्म्स एंड एमुनिशन एंड एक्सप्लोसिव जो उधर में मिला है, जो एनएसजी जाने के बाद जो डिफ्यूज किया है एक्सप्लोसिव्स, ये लोग ये तैयारी इकट्ठा किया है क्योंकि इसको कोई बाहुबली बनने से ये आर्म्स का जरूरत होता है। ये आर्म्स का जरूरत के लिए ये लोग ये बनाया। शाहजहां शेख की दरिंदा फौज में और भी कई किरदार हैं, जिनमें उसके लेफ्ट और राइट हैंड की भूमिका भी बेहद अहम है। ये लेफ्ट और राइट सोचने और उसी तरह बनने की कोशिश करने वाले लगभग 20 लोग अभी तक संदेश खाली में गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉम्प्लेनेंट कोई हेल्प नहीं मिला और उसीलिए उस लोग का साहस बढ़ते जा रहा है। एवं और क्या हुआ, उधर का जो लोकल जो प्रेजेंट जो एमएलए है बहुत हेल्प उसको करता था और उस लोग का मालूम था जो शाहजहां शेख का बिना वो जाएगा, कब्जा नहीं रहेगा। शाहजहां शेख अभी कोई दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लेगा तो वो लोग का बहुत मुश्किल होगा, उसीलिए उसका साथ ही देता था। और उसीलिए इतना जो टॉर्चर, लेवल ऑफ टॉर्चर दिन के दिन बढ़ गया, लेवल ऑफ टॉर्चर। और ये टॉर्चर बढ़ाने के लिए जैसा प्रशासन टोटल दायी है, पॉलिटिकल पार्टी भी दायी है। शाहजहां शेख पर लगे आरोप 90 के 2024 तक कुल 43 शिकायतों को चार्जशीट में पूरे 4 साल का वक्त लग गया। उसके बाद फरवरी 2024 में ही 7 जमीन कब्जे के मामले सामने आए और फिर 24 नए मामले और दर्ज हुए। आखिर इन सब के पीछे इतना समय क्यों लग गया? आखिर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से कौन रोक रहा था? शेख शाहजहां ऐसे इंसान है, किसी की जमीन हो, किसी की कुछ भी हो, किसी की गले की चेन भी हो, किसी की घर की औरत भी हो, अगर उसको पसंद आ जाए तो वो चीज़ उसको चाहिए। तो बेसिकली बात है, हम नॉर्मल इंसान है यहाँ पे, तो हम तो डरेंगे। एरिया वाले सब डरते थे उनसे। 2011 से धीरे धीरे इसका टॉर्चर इतना बढ़ गया, इतना आप जाके 2024 तक देखिए। ये तो ऐसे इसके लिंक जो है ये इंटरनेशनल लेवल में, ये हमारा नॉर्मल इंसान हम लोगों को सोच की बाहर है इसका सोच। इसका जो परसों जो आर्म्स पाया गया है, ये तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल को दीदी की सपोर्ट से ये मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता था। सेक्शन भाई है ना, उसका भाई वो मिजानुर शेख, वो हमारा एक काका पेशा इसका जमी है, खेती करता था। तो वो आके ऐसे बोला धमकी देके, जो ये हमारा खेती है, अब तुम्हारा नहीं है। उसका बाद जोर जबरदस्ती करके दखल कर लिया। हम लोग क्या ग्राम में सब डरते थे उससे, और उसका बाइनी से धमकी देता था, हर दिन बोलता था। जिसे सुनकर आजाद भारत में आज के दौर में कोई यकीन नहीं निकला। संदेश खाली का गुंडा गैंग बीते लंबे समय से खुद तय कर लेता था कि किसका वोट किसे जाएगा। इसी 2024 तक कुल 43 शिकायतों को चार्जशीट में पूरे 4 साल का वक्त लग गया। उसके बाद फरवरी 2024 में ही 7 जमीन कब्जे के मामले सामने आए और फिर 24 नए मामले और दर्ज हुए। आखिर इन सब के पीछे इतना समय क्यों लग गया? आखिर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से कौन रोक रहा था? शेख शाहजहां ऐसे इंसान है, किसी की जमीन हो, किसी की कुछ भी हो, किसी की गले की चेन भी हो, किसी की घर की औरत भी हो, अगर उसको पसंद आ जाए तो वो चीज़ उसको चाहिए।
तो बेसिकली बात है, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, तो हम तो डरेंगे। एरिया वाले सब डरते थे उनसे। 2011 से धीरे धीरे इसका टॉर्चर इतना बढ़ गया, इतना, आप जाके 2024 तक देखिए, ये तो ऐसे इसके लिंक जो है ये इंटरनेशनल लेवल में, ये हमारा नॉर्मल इंसान, हम लोगों को सोच की बाहर है इसका सोच। इसका जो परसों जो आर्म्स पाया गया है, ये तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल को दीदी की सपोर्ट से ये मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता था। सेक्शन भाई है ना, उसका भाई वो मिजानुर शेख, वो हमारा एक काका पेशा इसका जमी है, खेती करता था। तो आके ऐसे बोला धमकी देके, जो ये हमारा खेती है, अब तुम्हारा नहीं है। उसका बाद जोर जबरदस्ती करके दखल कर लिया। हम लोग क्या ग्राम में सब डरते थे उससे, और उसका बाइनी से धमकी देता था, हर दिन बोलता था